नमस्कार योद्धाओं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो पैसा कमाते ही उसे दिखाने लगते हैं, नई कार, महंगे कपड़े, सोशल मीडिया पर तस्वीरें, लोगों की तालियां, उन्हें लगता है कि यही सफलता है। और दूसरे वे लोग होते हैं जो चुपचाप आगे बढ़ते हैं। वे शोर नहीं करते, वे घोषणा नहीं करते, वे बस निर्माण करते हैं। इतिहास गवाह है कि असली ताकत हमेशा शोर में नहीं, खामोशी में बनती है। जब एक आदमी अपने धन को दिखाता है, वह सिर्फ अपनी सफलता नहीं दिखाता, वह अपने दुश्मनों को भी बुलाता है। ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, टैक्स, ध्यान और अनावश्यक सवाल। लेकिन जब एक आदमी अपनी दौलत छिपाता है, वह एक ऐसी आजादी बना रहा होता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। यही कारण है कि इतिहास के सबसे चालाक रणनीतिकारों में से एक निकोलो मैकियावेली ने शक्ति की एक ऐसी कला सिखाई जो आज भी उतनी ही सच है जितनी 500 साल पहले थी। मैकियावेली ने लिखा था, मनुष्य हाथों से नहीं, आंखों से निर्णय लेते हैं। मतलब यह कि दुनिया वही मानती है जो उसे दिखाई देता है, और जो दिखाई नहीं देता वही अक्सर सबसे शक्तिशाली होता है। इसीलिए समझदार लोग अपने धन को ढोल बजाकर नहीं बताते, वे उसे संरक्षित करते हैं, बढ़ाते हैं और उसे एक ऐसी सेना में बदल देते हैं जो उनके लिए काम करती है। आज हम उसी रणनीति की बात करेंगे। Why smart men hide their money? 8 secret wealth moves of the elite, Machiavelli explained. अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो, लेकिन बिना शोर के, बिना ईर्ष्या जगाए, बिना दुनिया को अपने खेल का अंदाजा दिए, तो इन नियमों को समझना होगा। क्योंकि अमीर बनने की असली कला पैसा कमाने में नहीं, बल्कि उसे छुपाकर बढ़ाने में है। और पहला नियम यहीं से शुरू होता है। पहला नियम, साधारण दिखो, असाधारण बनो। मैकियावेली ने एक बहुत गहरी बात कही थी। राजा को ऐसा दिखना चाहिए कि वह सबके जैसा है, लेकिन उसकी शक्ति सबसे अलग होनी चाहिए। आज की भाषा में इसका मतलब है अपनी ताकत को छुपाओ। क्योंकि जैसे ही दुनिया को पता चलता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, प्रतिरोध शुरू हो जाता है। लोग अचानक बदल जाते हैं, कुछ तुम्हारी नकल करेंगे, कुछ तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे और कुछ तुम्हारे खिलाफ काम करना शुरू कर देंगे। ईर्ष्या मनुष्य का सबसे पुराना स्वभाव है, इसलिए समझदार लोग अपनी प्रगति को शांत रखते हैं। तुमने शायद देखा होगा, बहुत से करोड़पति ऐसे कपड़े पहनते हैं जो बिल्कुल साधारण होते हैं। न कोई ब्रांड का दिखावा, न कोई शोर। वॉरेन बफेट आज भी उसी तरह रहते हैं जैसे दशकों पहले रहते थे। क्यों? क्योंकि असली अमीर आदमी जानता है कि दिखावा एक जाल है। जैसे ही तुम अपनी दौलत दिखाते हो, तुम लोगों की उम्मीदें बढ़ा देते हो। फिर हर कोई तुमसे कुछ चाहता है, पर जो आदमी साधारण दिखता है वह आजाद रहता है। मैकियावेली समझता था कि शक्ति का सबसे सुरक्षित रूप वह है जो दिखाई नहीं देता। जैसे पानी चिल्लाता नहीं, लेकिन धीरे धीरे चट्टानों को भी काट देता है। इसीलिए अगर तुम्हारा लक्ष्य धन बनाना है, तो पहले अपने अहंकार को नियंत्रित करो। नई कमाई आते ही जीवन शैली मत बदलो। नई कार खरीदने की जल्दी मत करो। हर किसी को प्रभावित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वह पैसा जो दिखावे में खर्च होता है, वह कभी तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। लेकिन वही पैसा अगर निवेश बन जाए, तो वह तुम्हारे लिए एक सैनिक बन जाता है, और धीरे धीरे वही सैनिक एक सेना बनाते हैं। दूसरा नियम, पैसा जमा मत करो, उसे काम पर लगाओ। ज्यादातर लोग पैसा कमाते हैं और फिर उसे बचाकर बैंक में रख देते हैं। उन्हें लगता है कि यही सुरक्षा है, लेकिन मैकियावेली की नजर में यह सबसे बड़ी कमजोरी है। उसने कहा था, भाग्य साहसी लोगों का साथ देता है, लेकिन इसका मतलब लापरवाही नहीं है। इसका मतलब है पैसे को निष्क्रिय मत रहने दो। सोचो, तुम्हारा पैसा एक सेना है। अगर वह सेना मैदान में खड़ी रहे और कुछ न करे, तो वह कमजोर होने लगती है। सैनिक आलसी हो जाते हैं, अनुशासन खत्म हो जाता है और अंत में वह सेना हार जाती है। ठीक यही पैसा करता है। जो पैसा बैंक में पड़ा रहता है, मुद्रास्फीति उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा खा जाती है। आज जो 100 रुपये हैं, कुछ साल बाद उनकी ताकत कम हो जाएगी। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करते, वे पैसे को लगातार चलाते रहते हैं। इतिहास में फ्लोरेंस के व्यापारी अपने जहाज समुद्र में भेजते थे। उन्हें पता था कि कुछ जहाज डूब जाएंगे, लेकिन जो वापस आएंगे वे इतना सोना और मसाले लेकर आएंगे कि बाकी नुकसान मिट जाएगा।
आज के समय में वही जहाज हैं निवेश, रियल एस्टेट, इंडेक्स फंड, व्यापार, हिस्सेदारी। अमीर लोग पैसा जमा नहीं करते, वे उसे मिशन देते हैं। हर रुपया एक सैनिक है और हर सैनिक का एक काम होना चाहिए। अगर तुम्हारा पैसा सो रहा है तो समझ लो वह मर रहा है, लेकिन अगर तुम्हारा पैसा निवेश में है तो वह तुम्हारे लिए लड़ रहा है और धीरे धीरे तुम्हारी ताकत बढ़ा रहा है। तीसरा नियम, डिजिटल खामोशी सीखो। आज की दुनिया में सबसे बड़ा जाल है दिखावा। सोशल मीडिया ने हर आदमी को एक मंच दे दिया है। हर कोई अपनी सफलता दिखाना चाहता है, नई घड़ी, नई कार, नया घर। लेकिन समझदार आदमी जानता है कि हर तस्वीर एक घोषणा है और हर घोषणा ध्यान को बुलाती है। मैकियावेली ने कहा था, शेर जालों से नहीं बच सकता और लोमड़ी भेड़ियों से नहीं। इसका मतलब यह है कि शक्ति को संतुलन चाहिए। तुम्हें मजबूत भी होना है और चालाक भी। डिजिटल दुनिया में इसका मतलब है अपनी जिंदगी को प्रदर्शन मत बनाओ, क्योंकि हर पोस्ट 3 दरवाजे खोलती है, ईर्ष्या, नकल और खतरा। बहुत से अमीर लोग अपनी असली जिंदगी कभी सोशल मीडिया पर नहीं दिखाते। उनकी असली संपत्ति पर्दे के पीछे होती है, कंपनियों के ढांचे में, निवेश खातों में, निजी समझौतों में। वे समझते हैं कि गोपनीयता भी एक संपत्ति है। जब लोग तुम्हारी दौलत नहीं माप सकते तो वे तुम्हें नियंत्रित भी नहीं कर सकते। इसीलिए अगर तुम्हारा काम सोशल मीडिया पर निर्भर नहीं है तो जितना हो सके उतना शांत रहो, क्योंकि खामोशी तुम्हें वह आजादी देती है जो प्रसिद्धि कभी नहीं दे सकती। चौथा नियम, धैर्य। अमीरों का गुप्त हथियार। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है। क्रिप्टो में दांव, ट्रेंडिंग स्टॉक्स, जल्दी पैसा। लेकिन मैकियावेली ने एक ऐसी बात कही जो वित्त की दुनिया में सोने के नियम की तरह है। बुद्धिमान वही तुरंत करता है जो मूर्ख अंत में जाकर करता है। मतलब यह कि समझदार व्यक्ति शुरुआत में ही योजना बना लेता है और फिर समय को काम करने देता है। अमीर लोग जुआ नहीं खेलते, वे सिस्टम बनाते हैं। ऑटोमेटेड निवेश, नियमित निवेश, लंबी अवधि की योजना। इसे ऐसे समझो, अगर तुम हर महीने निवेश करते हो तो तुम्हारा पैसा एक ऐसी मशीन बन जाता है जो बिना रुके काम करती रहती है। तुम सो रहे हो और वह काम कर रहा है, तुम छुट्टी पर हो और वह काम कर रहा है, तुम बूढ़े हो जाओगे और वह तब भी काम करता रहेगा। इसीलिए अमीर लोग उत्तेजना नहीं खोजते, वे स्थिरता खोजते हैं, क्योंकि समय वह शक्ति है जो धन को साम्राज्य में बदल देती है। और जो आदमी धैर्य सीख लेता है वह बाजार से नहीं हारता, वह बाजार को समय के साथ अपने पक्ष में मोड़ देता है। यही वह जगह है जहां से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि जब तुम्हारा पैसा बढ़ने लगता है, जब तुम्हारे निवेश अपने आप काम करने लगते हैं, तब एक नया सवाल पैदा होता है, क्या एक ही आय का स्रोत पर्याप्त है या एक समझदार आदमी को कई किले बनाने चाहिए? मैकियावेली ने राजाओं को एक सलाह दी थी जो आज भी उतनी ही सच है। जिस शासक के पास केवल एक किला होता है वह हमेशा डर में जीता है, और यही बात धन पर भी लागू होती है। यहीं से शुरू होता है अगला नियम, 5वां नियम, कई आय के स्रोत बनाओ। अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही आय के स्रोत पर निर्भर रहते हैं, एक नौकरी, एक वेतन। उन्हें लगता है कि यही सुरक्षा है, लेकिन मैकियावेली की नजर में यह सुरक्षा नहीं, एक छिपी हुई कमजोरी है। सोचो, एक राजा है जिसके पास सिर्फ एक किला है। जब तक वह किला सुरक्षित है वह शक्तिशाली लगता है, लेकिन जैसे ही दुश्मन उस किले को घेर लेता है उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है। ठीक यही स्थिति उस व्यक्ति की होती है जिसकी पूरी जिंदगी एक ही आय पर टिकी होती है। अगर नौकरी चली गई तो पूरा आर्थिक ढांचा हिल जाता है। इसीलिए समझदार लोग एक अलग रास्ता अपनाते हैं। वे हर आय को अगले आय स्रोत के बीज में बदल देते हैं। पहले नौकरी, फिर एक साइड इनकम, फिर निवेश से आने वाला पैसा, फिर कोई डिजिटल संपत्ति, फिर कोई छोटा व्यापार। धीरे धीरे आय की एक नदी बन जाती है जिसमें कई धाराएं होती हैं। अगर एक धारा सूख जाए तो बाकी बहती रहती है। इतिहास में मेडिची परिवार ने यही किया था। उन्होंने सिर्फ बैंकिंग नहीं की, उन्होंने जमीन खरीदी, कला में निवेश किया, राजनीति में प्रभाव बनाया। उनका प्रभाव इसलिए बढ़ा क्योंकि उनकी शक्ति एक ही जगह नहीं थी। आज के समय में भी यही सिद्धांत काम करता है। एक व्यक्ति जो सिर्फ वेतन पर निर्भर है वह सुरक्षित नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास कई आय स्रोत हैं
वह धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि हर नया कैश फ्लो उसकी स्वतंत्रता की एक नई दीवार बन जाता है। और यही वह बिंदु है जहां से आदमी नौकरी करने वाला नहीं बल्कि प्रणाली बनाने वाला बन जाता है। छठा नियम, अपनी संपत्ति की रक्षा करो। संरचना और मौन से मैकियावेली ने द प्रिंस में एक और बात कही थी। बुद्धिमान शासक अपने राज्य की रक्षा के लिए किले बनाता है और यह भी जानता है कि कब उन्हें छिपाना है। आज के समय में वह किले क्या हैं? कानूनी संरचनाएं, LLC, ट्रस्ट, कॉरपोरेट संरचना, कानूनी ढांचे। अमीर लोग अपनी सारी संपत्ति सीधे अपने नाम पर नहीं रखते। वे एक ऐसा ढांचा बनाते हैं जिसमें स्वामित्व कई स्तरों में होता है। इससे दो फायदे होते हैं। पहला, सुरक्षा। अगर कोई मुकदमा हो जाए तो पूरा साम्राज्य खतरे में नहीं आता। दूसरा, गोपनीयता। जब संपत्ति सीधे तुम्हारे नाम पर नहीं होती तो लोग तुम्हारी असली ताकत को माप नहीं पाते। इतिहास में रॉकफेलर परिवार ने यही किया। उन्होंने कंपनियों और ट्रस्ट के जाल के पीछे अपनी संपत्ति को संरक्षित किया। आज के अरबपति भी यही करते हैं। उनके पास वकीलों और लेखाकारों की पूरी सेनाएं होती हैं। ये लोग दिखाई नहीं देते, लेकिन यही उनकी संपत्ति की रक्षा करते हैं। मैकियावेली समझता था कि शक्ति सिर्फ बनाना नहीं है, उसे सुरक्षित रखना भी है, और इसी कारण उसने चेतावनी दी थी, घाव तब तक मत दिखाओ जब तक वार करने का समय न आ जाए। मतलब, अपनी योजनाएं हर किसी को मत बताओ। हर बार जब तुम अपनी योजना बताते हो तुम उसमें हस्तक्षेप को बुलाते हो। इसलिए कम बोलो, काम करो और परिणामों को अपने लिए बोलने दो। सातवां नियम, दान करो। लेकिन छाया में धन का एक और मनोविज्ञान है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। जब कोई व्यक्ति पैसा कमाता है तो उसे अपनी सफलता दिखाने का मन करता है। दान भी कभी कभी उसी दिखावे का हिस्सा बन जाता है। लेकिन मैकियावेली ने कहा था, मनुष्य प्रेम भी अपने हित के लिए करता है। इसलिए अगर तुम दान सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हो तो वह दान नहीं, प्रचार है। इतिहास में कई महान परिवारों ने दान दिया, लेकिन बिना नाम के। मेडिची परिवार ने अस्पताल बनवाए, चर्च बनवाए, लेकिन कई बार अपना नाम सामने नहीं रखा। क्यों? क्योंकि वे समझते थे कि असली प्रभाव शोर से नहीं, सम्मान से आता है। आज के समय में भी कई अरबपति यही करते हैं। वे फाउंडेशन बनाते हैं, गुप्त रूप से सहायता करते हैं, क्योंकि जब दान चुपचाप किया जाता है तो वह दो चीजें बनाता है, सम्मान और सद्भावना। और यह दोनों चीजें किसी भी धन से ज्यादा मूल्यवान होती हैं। जब लोग तुम्हें सिर्फ अमीर नहीं बल्कि प्रभावशाली मानने लगते हैं तब तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आठवां नियम, अपने आसपास सही लोगों का घेरा बनाओ। हर साम्राज्य बाहर के दुश्मनों से नहीं टूटता, अक्सर वह गलत साथियों से टूटता है। मैकियावेली ने कहा था, राजा का भविष्य उसके सलाहकारों की गुणवत्ता से तय होता है। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दिखावे में विश्वास करते हैं तो वे तुम्हें भी उसी रास्ते पर ले जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो शांत हैं, रणनीतिक हैं और निर्माण में विश्वास करते हैं तो तुम्हारी प्रगति कई गुना तेज हो जाएगी। समझदार लोग अपने रहस्य हर किसी के साथ साझा नहीं करते। वे चुनिंदा लोगों के साथ काम करते हैं जो गोपनीयता समझते हैं, जो धैर्य समझते हैं, क्योंकि धन का खेल अकेले नहीं जीता जाता, लेकिन गलत लोगों के साथ जरूर हार जाता है। इसलिए अपने दायरे को ध्यान से चुनो। कम लोग लेकिन सही लोग, क्योंकि कभी कभी एक सही सलाह सालों की मेहनत बचा सकती है। निष्कर्ष तो योद्धाओं, अब तुम समझ चुके हो कि समझदार लोग अपना पैसा क्यों छिपाते हैं। वे ऐसा डर के कारण नहीं करते, वे ऐसा रणनीति के कारण करते हैं। क्योंकि शोर ध्यान लाता है और ध्यान विरोध लाता है, लेकिन खामोशी स्वतंत्रता लाती है। याद रखो, साधारण दिखो, पैसे को काम पर लगाओ, डिजिटल खामोशी सीखो, धैर्य रखो, कई आय स्रोत बनाओ, संपत्ति की रक्षा करो, छाया में दान करो और सही लोगों का घेरा बनाओ। जो आदमी इन नियमों को समझ लेता है वह सिर्फ पैसा नहीं बनाता, वह एक ऐसा ढांचा बनाता है जो उसके बिना भी चलता रहता है। और यही असली शक्ति है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें सच में धन और शक्ति के नियम समझने चाहिए। और अगर आप ऐसे ही गहरे और सच्चे ज्ञान सीखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकॉन जरूर ऑन कर दीजिए।
क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम रणनीति सिखाते हैं। और हाँ, चैनल पर जाकर बाकी वीडियो भी जरूर देखिए, वह भी उतने ही शक्तिशाली और ज्ञान से भरे हुए हैं। और अगर आप छुपी हुई सच्चाइयां देखना चाहते हैं, वह बातें जो हर वीडियो में खुलकर नहीं बताई जाती, तो नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि कुछ सच्चाइयां सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होती हैं जो उन्हें खोजने का साहस रखते हैं। बाकी दुनिया शोर में उलझी रहती है, लेकिन योद्धा हमेशा खामोशी में साम्राज्य बनाते हैं।